म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आज हम म्यूचुअल फंड के एक ऐसे फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आपके रिटर्न्स में, आपके मुनाफे में लाखों का डिफरेंस आ सकता है, उतना फर्क आपको दिख सकता है। क्योंकि मान लेते हैं कि आज आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 20 साल बाद आपको ये पता चले कि भाई एक और म्यूचुअल फंड था तो एग्जैक्टली मेरे जैसे म्यूचुअल फंड जैसा ही था, लेकिन पहले वाले म्यूचुअल फंड में मेरा जो रिटर्न्स है वो कम है व्हेन कंपेयर टू द सेकंड म्यूचुअल फंड। अगर आपको ये दिखे कि म्यूचुअल फंड ए और बी में दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? डेफिनेटली लगेगा, राइट? तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैक्टर के बारे में जिससे आपके रिटर्न्स में काफी फर्क आ सकता है, और उस फैक्टर का नाम है एक्सपेंस रेशियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये एक्सपेंस रेशियो जो है वो क्या होता है, क्योंकि भाई एक्सपेंस रेशियो को जाने बिना किसी भी म्यूचुअल फंड में बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिए। हाँ, तो चलिए इस वीडियो में हम 4 चीज पे फोकस करते हैं और बात करते हैं। ए, कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। बी, एक्सपेंस रेशियो के कंपोनेंट्स क्या हैं। सी, एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट कैसे किया जाता है व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। और चौथा, हम ये जानने वाले हैं कैलकुलेटर की मदद से कि कितना ज्यादा डिफरेंस आ सकता है बिकॉज ऑफ एक्सपेंस रेशियो। तो चलिए जल्द ही शुरू करते हैं इस वीडियो को। भाई देखिए, आज हम मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस लेते हैं तो सबका एक प्राइस टैग होता है कि नहीं? तो म्यूचुअल फंड भी एक तरह का प्रोडक्ट है जिस पर हमको प्राइस टैग भरना पड़ता है। वो कैसे? वैसे कि आपको पता होगा कि आज जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे बिहाफ पे हमारा फंड मैनेजर जो है वो पैसे लगाता है। वो अपने स्किल्स को, अपनी बुद्धि को यूज कर ये जानता है, ये समझता है भाई आपके रिस्क एपेटाइट के बेसिस पर, आपके गोल्स के बेसिस पर कहाँ और कैसे आपका पोर्टफोलियो सजाया जाए। क्या आप इतने रिस्क, मतलब आप ऐसे एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं जिसकी वजह से हमको आज इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर आप उतना रिस्क नहीं लेना चाहते, 50-50 है आपका, तो आधा इक्विटी आधा डेट, या फिर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, आप सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसा भी आपका रिस्क टॉलरेंस है, जितना आप रिस्क ले सकते हैं, उस हिसाब से जो फंड मैनेजर है आपका पोर्टफोलियो डिजाइन करता है, और फिर बाद में जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे होता है उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो भी चेंज होते रहता है कि नहीं? अब क्या ये जो फंड मैनेजर है ये फ्री का काम करता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए जो एएमसी कंपनीज हैं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं हमारी, जहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं, जो हमारे बिहाफ पर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, हमारे पैसे लगवाता है, वो चार्ज करते हैं एक छोटा सा कमीशन, और इस कमीशन को हम कहते हैं, इस चार्ज को हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो आज अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो इक्विटी हो, डेट हो, हाइब्रिड हो, फ्लेक्सी कैप हो, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमको चार्ज भरना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो। और हाँ, ये एक्सपेंस रेशियो आप अलग से नहीं भरते हैं कि हाँ 1 साल बाद हमको इतना सा फीस देना है, या फिर इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको इतनी सी फीस देनी है। बिल्कुल नहीं। जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं, 5,000, 10,000, 1,000, जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं, इस इन्वेस्टमेंट से एक पोर्शन जाता है टुवर्ड्स योर चार्जेस एंड फीस, जिसको हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। अब क्या ये एक्सपेंस रेशियो सिर्फ और सिर्फ फीस होता है? जी नहीं, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो ए, आपका जो एक्सपेंस रेशियो का कंपोनेंट है जाता है टुवर्ड्स द फंड मैनेजर्स फी। अगर मैं फंड मैनेजर हूँ किसी कंपनी में, किसी एएमसी कंपनी में, और अगर मैं आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर रही हूँ, तो मुझे भी तो फीस मिलनी चाहिए ना मेरे काम के लिए। तो इसीलिए हम फंड मैनेजर का फीस भरते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो। इसके अलावा हमारा एक्सपेंस रेशियो जाता है टुवर्ड्स लीगल या फिर ऑडिट फी, और तीसरा हमारा पोर्शन जाता है टुवर्ड्स मार्केटिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फीस। तो जो एएमसी कंपनी है, जितना उसका ऑपरेशनल कॉस्ट है, बाकी जितना भी कॉस्ट है उसका, वो हमसे एज एन इन्वेस्टर से एक्सपेंस रेशियो लेता है। तो ये एक बेसिकली एक फीस है, एक चार्ज है जो आपको देना पड़ता है फॉर योर इन्वेस्टमेंट। यानी कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका पैसा री इन्वेस्ट हो रहा है, तो उसके लिए हमको चार्ज देना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हुए हम पॉइंट नंबर 3 पर फोकस करते हैं और ये समझते हैं कि ये जो एक्सपेंस रेशियो है हमारा, वो एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है। वैसे जब मैं इन्वेस्टमेंट करना शुरू की थी तो मुझे हमेशा ये लगता था कि अगर मेरा एक्सपेंस रेशियो आज 1% का है तो ये हमेशा 1% ही रहेगा, यानी कि मुझे ये नहीं लगता था कि ये बढ़ेगा आगे या फिर क्या। जब मैंने ये पता किया कि जो एक्सपेंस रेशियो है हमारा वो ऑन अ डेली बेसिस कैलकुलेट किया जाता है तो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग।
बहुत लोगों को, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये खबर नहीं होती है, ये जानकारी नहीं होती है कि जो एक्सपेंस रेशियो है ऑन अ डेली बेसिस कैलकुलेट किया जाता है और उस हिसाब से हमारा पैसा जो है वो डिडक्ट होता है। जैसे कि मैंने कहा, हम जो इन्वेस्ट करते हैं, जो अमाउंट, इससे पहले कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड में लगाया जाए, इससे पहले ही हमारा एक्सपेंस रेशियो डिडक्ट हो जाता है और जो जितना बाकी का पैसा है वो बाद में जाकर हमारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। मान लेते हैं कि आज अगर आपने 500 रुपए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो ये जो 500 रुपए है, आप सबसे पहले जिस भी म्यूचुअल फंड में, अगर यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एक्सिस ब्लू चिप का, तो अगर मैं एक्सिस ब्लू चिप में इन्वेस्ट कर रही हूँ 500 रुपए, तो इससे पहले कि मेरा 500 रुपए उस फंड में जाए, निवेश हो, उससे पहले ही मेरा एक्सपेंस रेशियो डिडक्ट हो जाता है। अगर मेरा एक्सपेंस रेशियो है, मान लेते हैं 2% का, तो ये 2% पहले डिडक्ट होगा, बाकी का जो अमाउंट है वो जाकर एक्सिस ब्लू चिप में इन्वेस्ट होगा। अगेन, ये कोई भी प्रमोशन नहीं है किसी भी फंड का, ये कोई भी सजेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल दिया है मैंने। और एक बात बता दूं आपको, एज पर द सेबी गाइडलाइंस, जो इक्विटी फंड है और साथ ही जो डेट फंड्स हैं, उसमें एक यूनिफॉर्म एक्सपेंस रेशियो लाया गया है। ये कोशिश की गई है कि अधिकतम हम 2.25% का एक्सपेंस रेशियो भरें और ये मैक्स है जो कोई भी फंड आपसे चार्ज कर सकता है। इससे कम डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन इससे, इस लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब हम आगे बढ़ते हुए इसके फॉर्मूला को थोड़ा अप्लाई कर देख लेते हैं कि एक्सपेंस रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है। अगर मैं 500 रुपए आज इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो ये होगा इंटू 2% डिवाइडेड बाई 365 डेज। आज के दिन में जितना भी मेरा एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, उस बेसिस पे मेरा एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट होकर डिडक्ट होता है मेरे इन्वेस्टमेंट से। तो अगर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करें तो मेरा आ जाएगा एक्सपेंस रेशियो 0.027% का, अगर ये फॉर्मूला लगाया जाए तो। अब आज आपको सुनने में लगेगा कि भाई 0.5%, 0.80%, 1%, 2% सुनने में बहुत ही कम लगता है, लेकिन जब आप इसको कन्वर्ट कर नंबर्स में देखें तो यही एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होते जाता है। और एक बात हम एज इन्वेस्टर ये भी भूल जाते हैं कि हमको ये तो पता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ता है, दिन प्रतिदिन, साल प्रति साल बढ़ते रहता है, लेकिन इसके साथ हमारा एक्सपेंस रेशियो भी बढ़ता जाता है। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको कैलकुलेट कर दिखा देती हूँ कि अगर आपके एक्सपेंस रेशियो में 1% का भी डिफरेंस आता है तो आपके रिटर्न में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक्सिस ब्लू चिप फंड का एग्जाम्पल, ग्रोथ फंड है ये, और इसका एग्जाम्पल लेते हुए मैं आपको ये समझाती हूँ कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाएगा रेगुलर और या फिर डायरेक्ट फंड। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रेगुलर या फिर डायरेक्ट, इसका डिफरेंस आपको क्लियरली समझ आना चाहिए। रेगुलर में आपका यूजुअली एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है क्योंकि आप डायरेक्टली किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। वहीं अगर आप डायरेक्ट मोड को ऑन करते हैं, यानी कि आपने अपनी रिसर्च की है, आप डायरेक्टली इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और यहाँ पे कोई फंड मैनेजर इन्वॉल्व नहीं रहता। वहीं दूसरी ओर रेगुलर में यहाँ पे आपका फंड मैनेजर होता है जो आपके पोर्टफोलियो को डिजाइन करता है, देखभाल करता है। तो अगर हम यहाँ पे एक्सिस ब्लू चिप का एग्जांपल लें, रेगुलर मोड है जहाँ पे इसका NAV है 46 रुपीज़ और इसका एक्सपेंस रेशियो आप देखिए 1.56% का है। यहीं पे हम स्क्रॉल डाउन करके कैलकुलेट रिटर्न्स पर जाते हैं और मैंने यहाँ पे नंबर डाला है 5 लाख रुपए का। यहाँ पे डेट डाला है मैंने 2015 का और आज तक, यानी कि इस महीने के 5 तारीख तक, 2023 तक, अगर मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो मेरा टोटल यहाँ पर अंडर रेगुलर मोड आएगा, मेरा टोटल 11,45,698 रुपीज़। वहीं दूसरा एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं ऑफ डायरेक्ट मोड। अगर मैं डायरेक्ट मोड ऑप्ट करती हूँ तो तब देखिए यहाँ पे NAV है 52 रुपीज़ का और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.62% का। वही सेम नंबर यहाँ पे डाला है 5 लाख रुपए का, सेम डेट डाला है और यहाँ पे देखिए मेरा रिटर्न जो है वो है 12,58,212 रुपीज़ का। तो अगर वहीं हम अपने रेगुलर फंड को माइनस करें अपने डायरेक्ट फंड से तो हमको डायरेक्ट में अबाउट 1,12,514 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलने वाला है, यानी कि इतना ज़्यादा अमाउंट हम सेव कर सकते हैं इफ़ वी आर ऑप्टिंग फॉर लेस एक्सपेंस रेशियो। तो इसी से इतना ज़्यादा जो डिफरेंस हमारे रिटर्न्स में आता है इज़ प्योरली बिकॉज ऑफ द एक्सपेंस रेशियो। इसीलिए दोस्तों हमेशा यही इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे पहले आप ये चेक करके देख सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो कितना है और कैसे ये आपका एक्सपेंस रेशियो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा विद द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज अगर मैंने 500 रुपये इन्वेस्ट किया है
तो उस हिसाब से मेरा 2% का एक्सपेंस रेशियो लगेगा, हाइपोथेटिकल ये मान लेते हैं। वहीं अगर मैं 10,000 रुपए कल इन्वेस्ट करती हूँ, वही 10,000 से अगर मैं 2% कैलकुलेट करूँ तो वो ज़्यादा हो जाएगा अमाउंट। तो यहाँ पे यही समझना ज़रूरी है, जैसे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है वैसे ही आपका एक्सपेंस रेशियो बढ़ता है। तो इसीलिए कैलकुलेट कर ये समझ लीजिए कि किस तरह आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये सिंपल सा चीज़, ये सिंपल फैक्टर इन म्यूचुअल फंड आपको समझ आ गया होगा और अब आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को वाइसली ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसे ज़रूर दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, जिस इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना चाहता है, उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको किसी भी फाइनेंशियल टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से समझनी है, ये हो सकता है म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आज ही डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। और हाँ, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।